Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, as you know that we have already discussed our chapter thoroughly. So today we are going to discuss the question answers of our chapter Who Did Patrick's Homework? And this is our chapter number 1 from Honeysuckle book. So let's start with the very first question. What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? So the answer is Patrick thought that his cat was playing with a little doll, but it was really a man of the tiniest size. सो पैट्रिक को क्या लगा, पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी कैट किसके साथ खेल रही है ना? एंड क्या वो एक्चुअल में वो था क्या जिसके साथ उसकी कैट खेल रही थी? सो पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। पैट्रिक ने सोचा कि उसकी जो कैट है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है। बट इट वॉज रियली अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज। तो एक्चुअली इट वॉज नॉट अ डॉल बट अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज, बहुत ही छोटे से साइज का एक मैन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? अब वो छोटा मैन जिसके साथ पैट्रिक की कैट खेल रही थी वो क्यों पैट्रिक की विश को क्यों ग्रांट करता है, मतलब पैट्रिक की विश को क्यों पूरा करने के लिए वो मान जाता है? द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज ही वांटेड टू गेट हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम कैट। अब वो छोटा मैन जो होता है, लिटिल मैन, वो पैट्रिक की विश पूरी करने के लिए इसलिए राज़ी हो जाता है या फिर इसीलिए पैट्रिक की विश को पूरा करता है क्योंकि ही वॉन्टेड टू गेट हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम कैट, क्योंकि वो अपने आप को उस कैट से बचाना चाहता था। किस कैट से? पैट्रिक की जो पेट थी कैट, उससे वो अपने आप को बचाना चाहता था। सो इसलिए वो पैट्रिक को बोलता है कि तुम मुझे इसको वापस मत देना, तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। वॉट वॉज पैट्रिक्स विश? अब उसके बदले में पैट्रिक ने क्या विश मांगी है ना? तो पैट्रिक वॉन्टेड द लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर विच वॉज फॉर 35 days। अब पैट्रिक ने जो विश मांगी वो ये थी कि ही वॉन्टेड द लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क। अब पैट्रिक को होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था, है ना? तो उसने उस लिटिल मैन से विश मांगी कि वो उसका होमवर्क करेगा, मतलब लिटिल मैन जो है वो पैट्रिक का सारा होमवर्क करे। कब तक? टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर के एंड तक। और ये सेमेस्टर कितने टाइम का था? इट वॉज़ फॉर 35 days, मतलब 35 days के लिए उसने उस लिटिल मैन को बोला कि वो उसका पैट्रिक का होमवर्क करेगा। इन वॉट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? अब किस किस सब्जेक्ट में पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए उस लिटिल मैन को हेल्प चाहिए थी? द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री। तो तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है कि किस तरह से पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ी थी लिटिल मैन की वाइल डूइंग द वर्क ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री। तो इन 3 सब्जेक्ट्स में पैट्रिक ने हेल्प की थी लिटिल मैन की होमवर्क करने में। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? और पैट्रिक ने किस तरह से उसकी हेल्प की थी? पैट्रिक ने लिटिल मैन की हेल्प किस तरह से की थी जब होमवर्क कर रहा था वो? तो पैट्रिक helped him by consulting a dictionary, guiding the little man for solving sums in arithmetic, and read out portions from history book। तो पैट्रिक ने क्या क्या किया? इंग्लिश का काम करते हुए डिक्शनरी कंसल्ट की, अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग्स ढूंढे और उसको लिटिल मैन को बताया और समझाया। गाइडिंग द लिटिल मैन फॉर सॉल्विंग सम्स इन अर्थमेटिक, और बाय गाइडिंग हिम ही हेल्प्ड हिम बाय गाइडिंग हिम टू सॉल्व द सम्स सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स की जब टर्न आई तो उसमें सम सॉल्व करने थे, तो इस तरह से पैट्रिक ने उसकी सम सॉल्व करने में हेल्प की। एंड रेड आउट पोर्शंस फ्रॉम हिस्ट्री बुक, और हिस्ट्री की बुक में से जो भी उसको रीडिंग पार्ट था वो रीड करके उसको बताया और समझाया कि हिस्ट्री क्या है और किसी भी चीज़ की जिसके बारे में वो पढ़ रहे थे उसकी क्या नॉलेज थी वो प्रॉपर पैट्रिक ने उस लिटिल मैन को दी।
Who do you think did Patrick's homework? The little man or Patrick himself? Give reasons for your answer. अब आपको क्या लगता है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था, लिटिल मैन ने या फिर पैट्रिक ने खुद से? जो भी आपका आंसर है उसका रीज़न भी हमें साथ में देना है, ठीक है? सो इट वॉज नॉट द लिटिल मैन बट पैट्रिक हिमसेल्फ हैड डन हिज होमवर्क. इट वॉज नॉट द लिटिल मैन. अब ये लिटिल मैन नहीं था जिसने होमवर्क किया था, इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ, ठीक है? बट पैट्रिक हिमसेल्फ हैड डन हिज होमवर्क. एज, अब एज के बाद हम अपना रीज़न दे रहे हैं क्योंकि द लिटिल मैन डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड ह्यूमन हिस्ट्री. क्योंकि लिटिल मैन को तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स और ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी. अब यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है और ह्यूमन हिस्ट्री है ना, तो यहाँ पे इसका ना आप कैपिटल लेटर कर लेना. यहाँ पे कैपिटल नहीं है, ओ सॉरी, ई तो कैपिटल ही है. मैथमेटिक्स एम कैपिटल कर लेना इसका, एंड हिस्ट्री का एच कैपिटल कर लेना, ठीक है? जब आप इसको नोट डाउन करोगे अपनी नोटबुक्स में तो इसे आप कैपिटल कर लेना. So Patrick helped the little man by consulting dictionary, guided him for solving arithmetic problems and helped him in reading. तो इस तरह से पैट्रिक ने किस तरह से हेल्प की उस लिटिल मैन की? बाय कंसल्टिंग डिक्शनरी कंसल्ट की, उसको गाइड किया सम सॉल्व करने के लिए, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए, लाइक माइनस प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के सम्स सॉल्व करने में उसकी हेल्प की. एंड हेल्प हिम इन रीडिंग, और उसको रीडिंग में भी हेल्प की, ठीक है? तो इस तरह से पैट्रिक ने खुद से ही सारा होमवर्क किया था और बस नाम ही बन गया था लिटिल मैन का. अदरवाइज लिटिल मैन को तो कुछ आता ही नहीं था. ही स्टेड अप एट नाइट्स एंड वर्कड हार्ड, और इस तरह से हेल्प करते हुए उसको रात भर जागना पड़ता था, बहुत ज़्यादा देर तक. और इस तरह से पैट्रिक ने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड भी किया. देयरफॉर इट वॉज पैट्रिक हु डिड द होमवर्क, और इस तरह से पैट्रिक ने खुद से ही सारा होमवर्क किया था. सो विद दिस आवर चैप्टर हैज़ कम टू एन एंड. यू जस्ट नोट डाउन दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक, और बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको लिखने हैं. और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हो और प्रॉपर वे से इसका मीनिंग समझ सकते हो. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.